नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। जी हां, छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार लगातार प्रदेशवासियों के हित और कल्याण के लिए फैसले ले रही है। हर फैसले के पीछे लंबी और दूरगामी सोच है और इसी सकारात्मक और जनहितकारी सोच का नतीजा है महतारी वंदन योजना। आज हम इसी कल्याणकारी योजना पर चर्चा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना ने प्रदेश की महिलाओं के चेहरे पर खुशी की नई किरण बिखेर दी है। हर महीने 1000 की रकम देखने में भले ही मामूली लगती हो, लेकिन यही छोटी सी रकम निर्धन परिवारों के लिए बड़ी मदद साबित हो रही है। एक रिपोर्ट। जैसे में जो महतारी वंदना वाला है, लोग बोलते हैं कि ये मात्र चुनाव तक ही डलेगा, उसके आगे नहीं डलेगा, बंद हो जाएगा। क्या ये सही है? एकदम गलत है, गलत है। जब तक हम लोग सरकार में रहेंगे तब तक मिलेगा, जब तक हम लोगों का सरकार आप लोग बनाएंगे तब तक मिलेगा, है ना। और तो ये भी बोले है कि सिर्फ 12 महीना ही डलेगा, उसके आगे नहीं डलेगा। मैं बता रहा हूँ ना, मुख्यमंत्री बता रहा हूँ मैं, जब तक हम लोग सरकार में रहेंगे तब तक देंगे। 5 साल रहेंगे, 5 साल रहेंगे, 5 साल देंगे, आगे 5 साल बाद और बनाइएगा, फिर देंगे, है ना। हाँ, एकदम विश्वास करिए, किसी का बात में आना नहीं है। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार ने फरवरी महीने के पहले सप्ताह में ही महतारी वंदन योजना की 12वीं किश्त की राशि जारी की, जिसके अंतर्गत 69,53,994 हितग्राहियों के बैंक खातों में 650.32 करोड़ रुपए की रकम भेजी गई। प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक महतारी वंदन योजना के तहत फरवरी महीने में बालोद जिले में 2,50,768 हितग्राहियों को 23 करोड़ 10 लाख रुपए, बलौदाबाजार जिले में 3,27,476 हितग्राहियों को 30 करोड़ 97 लाख रुपए और बलरामपुर जिले में 2,13,300 हितग्राहियों को 19 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि दी गई। इसी तरह बस्तर जिले में 1,91,609 हितग्राहियों को 18 करोड़ 87,000 रुपए, बेमेतरा जिले में 2,52,906 हितग्राहियों को 23.96 करोड़ रुपए और बीजापुर जिले में 38,273 हितग्राहियों को 3.67 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई। बिलासपुर जिले में 4,22,741 हितग्राहियों को 39.54 करोड़ रुपए, दंतेवाड़ा जिले में 54,579 हितग्राहियों को 5.16 करोड़ रुपए और धमतरी जिले में 2,34,046 हितग्राहियों को 21.76 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई। दुर्ग जिले में 4,02,211 हितग्राहियों को 38.33 करोड़ रुपए और गरियाबंद जिले में 1,81,791 हितग्राहियों को 16.75 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में 95,401 हितग्राहियों को 8.72 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिली। जांजगीर चांपा जिले में 2,88,420 हितग्राहियों को 26.91 करोड़ रुपए, जशपुर जिले में 2,30,609 हितग्राहियों को 21.50 करोड़ रुपए और कबीरधाम जिले में 2,53,149 हितग्राहियों को 23.53 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।
कांकेर जिले में 1,83,279 हितग्राहियों को 17.76 करोड़ रुपए, खैरागढ़, छोईखदान, गंडई जिले में 1,16,472 हितग्राहियों को 10.99 करोड़ रुपए और कोंडागांव जिले में 1,39,784 हितग्राहियों को 13.8 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। कोरबा जिले में 2,93,353 हितग्राहियों को 27.34 करोड़ रुपए, कोरिया जिले में 59,625 हितग्राहियों को 5.62 करोड़ रुपए और महासमुंद जिले में 3,22,519 हितग्राहियों को 30.11 करोड़ रुपए की राशि का वितरण हुआ। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में 1,08,95 हितग्राहियों को 9.70 करोड़ रुपए, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिले में 81,831 हितग्राहियों को 7.59 करोड़ रुपए और मुंगेली जिले में 2,12,511 हितग्राहियों को 19.44 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। नारायणपुर जिले में 27,258 हितग्राहियों को 2.54 करोड़ रुपए, रायगढ़ जिले में 3,03,934 हितग्राहियों को 27.72 करोड़ रुपए और रायपुर जिले में 5,31,538 हितग्राहियों को 51.19 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। राजनांदगांव जिले में 2,56,724 हितग्राहियों को 24.22 करोड़ रुपए, सक्ती जिले में 1,98,777 हितग्राहियों को 18.22 करोड़ रुपए और सारंगगढ़, बिलाईगढ़ जिले में 1,89,156 हितग्राहियों को 16.67 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। सुकमा जिले में 52,065 हितग्राहियों को 4.91 करोड़ रुपए, सूरजपुर जिले में 2,15,518 हितग्राहियों को 20.29 करोड़ रुपए और सरगुजा जिले में 2,31,456 हितग्राहियों को 21.38 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया गया। माताओं, बहनों, आप लोगों को जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था वह दिन आज आ गया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों को गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ में यदि हमारी सरकार बनती है तो हम महतारी बंधन योजना शुरू करेंगे। लीजिए, प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में आज से इस योजना की शुरुआत हो रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि आज 17,12,600 महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में 1,000 रुपए का अंतरण आपके कमलों से हो रहा है। मेरी माताओं, बहनों, बेटियों, हमारी सनातन परंपरा कहती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। महतारी बंधन योजना के माध्यम से इस ध्येय वाक्य को धरातल पर मूर्त रूप दिया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया यह मजबूत कदम छत्तीसगढ़ की आधी आबादी के सपनों को पूरा करने की दिशा में बहुत बड़ी छलांग है। आप शक्ति स्वरूपा हैं, आप राष्ट्र के निर्माता हैं, आपका योगदान अनमोल है। यह महतारी बंधन योजना आप लोगों को छोटा सा अर्पण है। मोदी जी ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य देश के सामने रखा है। इसके लिए विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण बहुत जरूरी है। आप लोग जितनी सशक्त होंगी हमारा देश और प्रदेश भी उतना ही सशक्त होगा। और महतारी बंधन योजना जो सरकार विष्णुदेव साय जी ने महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी योजना लाई है, जिससे महिलाएं सभी खुश हैं। इस योजना से सभी को अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें की चीज़ जैसे बच्चों की पढ़ाई हो गई, उनकी कॉपी किताब के लिए ज़रूरत पड़े तो हो जाए, तबीयत खराब हो तो दवा के लिए है, या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे यहाँ अचानक कोई अतिथि भी आ गए तो हम इस 1,000 रुपये का सब्जी वब्जी में खर्च कर देते हैं। और इससे क्या है, विष्णुदेव सरकार जी ने जो योजना चलाई है इससे पूरे छत्तीसगढ़ में खुशी की लहर है। और हम विष्णुदेव साय जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि ऐसी योजना ला के छत्तीसगढ़ में सभी महिलाओं को एक अच्छा सा प्रयास किया है, जिससे महिलाएं
गौरवान्वित हो रही है। और उन्होंने यही कहा है, हर महिला का कहना है कि हम आने वाले समय में विष्णुदेव सरकार जी का और आने वाले समय में तहे दिल से धन्यवाद दे के उन्हें विजय श्री दिलाएंगे। माताजी वंदन योजना में हमको लाभ मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जो विष्णुदेव सर हमको दिए हैं। तो कई प्रकार का खर्चा निकल जाता है हम महिला वाले लोग के लिए। हम सरकार को धन्यवाद देते हैं भाई, और ऐसी योजना निकाले महिला लोग के लिए जिससे हम लोग उसके परिपूर्ण अपना कर सकें। वही हमको सर 1000 रुपये मिलता है, हमारे कुछ आय का साधन बन रहा है, हमारे कुछ राशन का खर्चा निकल रहा है इसमें हम बहुत खुश हैं। और सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इसमें हमारा कुछ खर्चा निकल रहा है। मातारी वंदन योजना के लाभ मिले थे? हाँ मिल रही। आप वो योजना के पैसा से क्या करते हो आप? गोली दवाई है, हमारी महीने भर के गोली दवाई लेते हैं, स्वास्थ्य ठीक रहती है। सरकार से आगे क्या उम्मीद चाहते हो आप? हम लोग बोल रहे हैं कि हमारी और थोड़ा सा जिम्मेदारी और महिला समूह वाले के लिए बहुत लाभकारी हुई से थोड़ा बहुत मदद के दी सरकार ते, और चावल भी फ्री में खावा थन, ओकरो लाभ लेवा थन। महतारी योजना में भी क्या लगता है कि महतारी वंदन योजना से आपके घर की स्थिति का सुधरी से? नहीं, थोड़ा बहुत तो मदद तो हुई भैया। महतारी वंदन योजना ने वनांचल क्षेत्र की महिलाओं के जीवन में एक नया उजाला लाया है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार की कमी और सीमित संसाधनों के बीच जीवन यापन करना कठिन था। इस योजना के माध्यम से उन्हें आर्थिक संबल मिला है, जिससे उनका जीवन बेहतर हुआ है और महिलाओं का आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा है। पहले ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्र की महिलाओं का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। संसाधनों के अभाव और आर्थिक तंगी ने उनके रोजमर्रे के जीवन को चुनौतीपूर्ण बना दिया था। महतारी वंदन से मिलने वाली आर्थिक सहायता ऐसे परिवार के लिए एक वरदान साबित हुई, जिसने न केवल उनके जीवन को सरल बनाया बल्कि उनके परिवार को भी एक नई दिशा दी। अब वह खुद को आत्मनिर्भर महसूस करती है। योजना के मिल रहे लाभ के सुखद अनुभव को साझा करते हुए महिलाओं ने बताया कि परिवार की आमदनी के नियमित और स्थिर स्रोत नहीं होने के कारण उन्हें दैनिक आवश्यकता को पूरा करने की समस्या सदैव बनी रहती है, जिससे आर्थिक संकट की समस्या निरंतर उनके परिवार को घेरे रहती थी। जब महतारी वंदन योजना के तहत उन्हें वित्तीय सहायता मिलने लगी तो उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया। इस योजना से मिलने वाली राशि ने उनके घरेलू खर्चों को पूरा करना आसान बना दिया। अब वह न केवल परिवार के खर्चों को सहजता से पूरा कर पाती है बल्कि अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रही है। महतारी वंदन योजना ने महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त किया है बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाइयां दी है। इस योजना ने वनांचल क्षेत्र की महिलाओं को एक नई दिशा दी है, जिससे वे न केवल अपनी बल्कि अपने परिवार की भी खुशहाली के लिए सक्षम बन रही हैं। योजना के माध्यम से 1000 रुपए की वित्तीय सहायता हर माह मिलने से अपने भविष्य के लिए निश्चिंत रहती है। दैनिक जरूरतें, घरेलू उपभोग की चीजों की पूर्ति के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वह स्वयं आवश्यक उपयोगी चीजों की पूरा करने में सक्षम बन गई है। योजना का शुभारंभ 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। राज्य की लगभग 70 लाख से ज्यादा हितग्राही महिलाओं को हर माह 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाली 1000 रुपए की राशि ने उनके जीवन को सरल बना दिया है। प्रत्येक महीने सरकार से मिलने वाली 1000 रुपए की मदद से महिलाएं अपने घर का खर्च आसानी से चला पा रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य की महिलाओं के आत्मसम्मान को बढ़ाने की दिशा में महतारी वंदन योजना लागू की गई। इस योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह उनके खातों में स्थानांतरित किया जा रहा है। महिलाओं को पहले छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने में परेशानी आती थी और अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए घर के मुखिया पर आश्रित रहना पड़ता था। उस समय जीवन बड़ा कठिन लग रहा था। पारिवारिक जीवन जिम्मेदारियों को पूरा करते करते पूरा जीवन बीत जाता है। कई महिलाओं का ऐसा ही हाल है। पहले जहां ईंधन की कमी और रसोई की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल होता था, तब पति या पुत्र की आय पर निर्भर रहना पड़ता था। अब महतारी वंदन योजना की राशि ने इस निर्भरता को खत्म कर दिया है। इस योजना ने न केवल परिवार की आर्थिक तंगी को कम किया है बल्कि आत्मनिर्भर बनने का भी अवसर दिया है।
अब महिलाएं अपने दैनिक जरूरतों को पूरा कर पा रही हैं। साथ ही परिवार को एक स्थिर जीवन मिला है। महिलाएं इस योजना के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिल से आभार व्यक्त कर रही हैं। महतारी वंदन योजना से गरीब परिवार की महिलाओं को बड़ी मदद मिली है। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार लगातार जनहित में लोकप्रिय फैसले लेती आ रही है। हर महीने महतारी वंदन योजना की राशि माताओं और बहनों के खाते में मिल रही है। पहली तारीख को ही माताओं और बहनों की मोबाइल में मैसेज आता है तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। माताओं बहनों के चेहरे पर आई यह मुस्कान ही साय सरकार के कार्य की सार्थकता है। महतारी वंदन योजना की राशि मिलने के बाद से ही छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने पोस्ट ऑफिस में मासिक बचत खाता शुरू कर दिया है। कुछ माताएं बहनें अपनी राशि बैंक में जमा कर रही हैं, कुछ अपने बच्चों के शिक्षा में निवेश कर रही हैं, साथ ही अपने सपनों को भी पूरा कर रही हैं। यह महिलाओं की आर्थिक आजादी की योजना है। महिलाओं को आर्थिक ताकत देने से समाज का तेजी से विकास होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश की महिलाओं की उन्नति और विकास के लिए लगातार कदम उठा रही है। महतारी वंदन योजना ने प्रदेश के सभी वर्ग की महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान किया है। इससे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। सरकार महिलाओं के सिर्फ विकास की ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और सशक्तिकरण की सरकार बनकर उभरी है। सीएम साय ने महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास का जिम्मा महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी को सौंपा, जिसे मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी बखूबी निभा रही हैं। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के माध्यम से जब लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता और आत्मनिर्भरता का सहारा मिला, तो ये केवल एक वित्तीय मदद नहीं बल्कि महिलाओं के अधिकार, आत्मविश्वास और उनकी शक्ति को पहचानने का एक मार्ग है। ये योजना अब सिर्फ एक राज्य की योजना नहीं है बल्कि एक आंदोलन बन चुकी है। मोदी के गारंटी में जो वादा करे रहे वो सब वादा मनला ये 6 महीना में और 100 दिन में पूरा करके पूरा प्रयास हुई से किसान मन के 2 साल के बकाया बोनस भी दे दे हैं। 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 3716 करोड़ रुपया और फिर 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीदें। 3100 रुपया धान के कीमत भी दे हैं। एक मुश्त 13,500 करोड़ रुपया एक मुश्त किसान मन ला दे हैं। महतारी बंधन योजना हमार विवाहित माता बहनी मन ला मिलत है कि नहीं? हर महीना मिलत है ना 1000 रुपया। कल कौन तारीख है? कल कौन तारीख होही? 1 तारीख होही। तो कल फिर अपन अकाउंट चेक कर लिया ना। हर महीना अपन के खाता में महतारी बंधन योजना के पैसा ही 70 लाख से ज्यादा माता बहनी मन के खाता में हमन महतारी बंधन योजना के पैसा भेजत हन। देखिए, जब से महतारी बंधन योजना का लाभ छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा मिल रहा है महिलाओं को, वो भी 70 लाख, और अब जो डालेंगे अपन 13वीं किस्त। महिलाओं का भरोसा सरकार के ऊपर था और उसको पूरा भी किया। 1 साल में 12,000 रुपये जिनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए। 1,000 रुपये मायने उन गरीब महिलाओं के लिए कितना मायने रखता है मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी मिडिल परिवार से ही आती हूँ। छोटे छोटे पैसों को जोड़ने का काम मैं भी किया करती थी। लेकिन ये है 1,000 ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उनकी छोटी मोटी जो ज़रूरतें हैं वो पूरे हो रहे हैं। उनको रोना नहीं पड़ रहा है कि हम साबुन के लिए, सर्फ के लिए, तेल के लिए, नमक के लिए हम किसी के हाथ फैलाएं किसी के सामने। वो छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। 8 मार्च से स्टार्ट उनके चेहरों में खुशियाँ देखने को मिली है। जब 1,000 रुपये उनके खाते में गए तो महिलाओं में जो उत्साह दिखा, और आज भी क्षेत्र में जाते हैं तो महिलाएं आज भी धन्यवाद सरकार को देती हैं, विष्णुदेव साय जी की सरकार को धन्यवाद देती हैं कि 1,000 हमारे लिए कितना मायने रख रहा है।
हाँ, तो ये है महत्वाकांक्षी सरकार की योजनाएं जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए, छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार पूरे कर रही है। जहां महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि अपने घर परिवार में भी निर्णय लेने में बराबरी का हक महसूस कर रही हैं। रोजी मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए महतारी वंदन योजना एक संजीवनी का काम है। इस योजना के माध्यम से उन्हें प्रति माह वित्तीय समर्थन मिल रहा है, जिससे वो अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ बच्चों की शिक्षा और परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर पा रही हैं। ये योजना न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद कर रही है, बल्कि उनके जीवन को सशक्त और समृद्ध बनाने का मार्ग भी प्रदान कर रही है। 70,12,000 हमारे माता बहनी के खाता में 655 करोड़ रुपया भेजे के काम करें। कितना माता बहनी मला मिली थे? आज दूसरा किस्त भेजवा है, अपन चेक कर लिया अपन अकाउंट ला। आज महतारी बंधन योजना के दूसरा किस्त 655 करोड़ रुपया आज डलाई थे अपन के खाता में, और हर महीना पहली सप्ताह में अपन के खाता में महतारी बंधन योजना के पैसा मिल जाये। 7 तारीख से 8 तारीख नहीं होए, 7 तारीख के अंदर अंदर अपन के हर महीना में पैसा मिल जाये। ग्रामीण महिलाओं को जीवन में महतारी वंदन योजना का लाभ मिलने से उनके जीवन की आर्थिक परेशानियां कम हुई हैं। पहले जहां रोजी रोटी के संघर्ष में परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी करना भी चुनौतीपूर्ण था, तो वहीं अब महतारी वंदन योजना से मिली आर्थिक सहायता ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाने का अवसर दिया है। मिली से कितना माता बहनी मला मिली से हाथ उठा तो। और ये भी कहते हैं कि ये चुनाव तक चलने वाला है, चुनाव के बाद में बंद हो जाही। ये भरम में भी पड़ना नहीं है, ये हमेशा मिली, हर महीना मिली। हमारे वित्त मंत्री जी बैठे ने यहाँ, ओपी चौधरी जी, ये मतलब मैं आग्रह करे हूं कि आप हर महीना पहले सप्ताह में ही हमारी माता बहनों का 70,12,600 माता बहनों का खाता में आप पहले सप्ताह में पैसा भेज दीजिएगा। और ये सरकार हर महीना पहले सप्ताह में महतारी बंधन योजना के पैसा भेजे के काम करी। महतारी बंधन से हमें बच्चे की पढ़ाई के लिए, गैस के लिए और सब्जी भाजी के लिए, इसके लिए हमें बहुत फायदा मिला है। और हम सरकार को धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि हम महिलाओं के बारे में सोचे हैं। इसमें क्या है भैया, जो 1,000 मिलता है भैया महतारी योजना, उसमें हमको मतलब बच्चे को भी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ रहा है, अपने मिस्टर के सामने। उसी में अपना मतलब लेन देन हो जाता है, बच्चों को देना लेना पड़ता है तो थोड़ा बहुत, और दवाई खर्चा के लिए उसका भी निकल जाता है भैया। ऐसा कोई ये नहीं है कि किसी से मदद लो। महतारी बंधन योजना में पैसा मिला थे, कितना फायदा हुआ था महिला? बहुत फायदा है भैया, देते थे इतना फायदा है कि हमन आदमी के सामने हाथ नहीं फैलाल पड़े थे, अपन खर्चा हमन खुद निकाल पाते। बहुत सहारा है। का जगह यूज करते हो? अब ओकर से हर कुछ, और लेडीज मन के जरूरत की चीज, हर चीज काम आते। जी कैसे लगा था महतारी बंधन योजना का लाभ मिला था? बहुत अच्छा लगा था। महिला मंडल विष्णु सरकार के आयल ले हम मतलब बहुत लाभ मिला थे। जो अपन चौकला मार के रहते रहे तब ओखरा आयल ले सब चीज हुआ थे। बहुत अच्छा है, हमला बहुत लाभ मिला थे घर से, और घर से भी यानी जो परेशानी रहा बीच में वो हमारे बहुत हर चीज़ से लाभ मिला थे। और प्रधानमंत्री ला ये हमार बहुत धन्यवाद है कि हमार हर सहायता में मदद करा थे वो। और ऐसे कुछ योजना निकाले जो हम और आगे बढ़ेंगे, माने प्रधानमंत्री के साथ देंगे।
इसमें प्रति माह महिलाओं को 1000 रुपये आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए दिया जाता है, जिससे महिलाएं जो हैं वो आर्थिक रूप से मजबूत भी हुई हैं, स्वावलंबी भी हुई हैं। और इस 1000 रुपये के मिलने से महिलाओं को बहुत ही सहूलियत भी हुई है। सहयोग राशि महिलाओं को देना प्रारंभ किया है, उससे यहाँ पे जो महिलाएं हैं, सभी महिलाएं, मैं समझती भारत भर की वे सभी महिलाएं सक्षम हुई हैं और सक्षम होने से वे अपने आप को एक मजबूत नारी के रूप में खड़ा पा रही हैं। ये महिलाओं के लिए जो सरकार ने, केंद्र सरकार के द्वारा जो आयोजित किया गया है कि सभी महिलाओं को पर मंथ 1-1 रुपया देने का, जो महिलाएं बिल्कुल अबला थी वो आज सम्मान से चलती हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। उन्हें किसी भी प्रकार का ये नहीं लगता कि आज मेरे पति छोड़ दिए हैं, कि मेरे घर वालों का सपोर्ट नहीं है। कम से कम वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रही हैं, अच्छा काम कर पा रही हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली सहायता ने उनके जीवन में बदलाव लाया। पहले जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन इस योजना ने मेरी परेशानियों को काफी कम कर दिया और अब मेरे परिवार को बेहतर जीवन जीने का मौका मिल रहा है। महतारी वंदन योजना ने न सिर्फ गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की, बल्कि उनके जीवन में नई उम्मीद और आत्मविश्वास का संचार किया। महतारी वंदन की राशि मिलने से छोटे मोटे काम कर गुजर बसर कर रही महिलाओं के जीवन में नई खुशहाली का संचार हुआ। महतारी वंदन योजना ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। राज्य सरकार द्वारा हर महीने महिलाओं के बैंक खातों में 1000 रुपए की आर्थिक सहायता उनके परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना ने न केवल महिलाओं को सशक्त किया, बल्कि उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। इस योजना से मिलने वाली राशि से परिवारों की दैनिक जरूरतें पूरी हो रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शुरू की गई महतारी वंदन योजना महिलाओं को न केवल आर्थिक मजबूती दे रही है, बल्कि उन्हें समाज में नए अधिकार और सम्मान का एहसास करा रही है। महतारी वंदन योजना ने महिलाओं को न केवल आर्थिक मदद दी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता और भविष्य की योजनाओं के प्रति सजग भी बनाया है। ये योजना महिलाओं को समाज में उनके अधिकारों और सशक्त भूमिका का एहसास कराने में अहम भूमिका निभा रही है। महतारी वंदन योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भरता और परिवारों को खुशहाली का मार्ग दिखाया, जो समाज के विकास में नई मिसाल कायम कर रही है। सुशासन का मूल उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना होता है। जब कोई नीति या योजना समाज के वंचित वर्गों तक प्रभावी ढंग से पहुंचती है, तो उसका असर न केवल व्यक्ति पर बल्कि पूरे समुदाय पर पड़ता है। ऐसी ही पहल महतारी वंदन योजना ने महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण की नई राह दिखाई। महतारी वंदन योजना ने अवसर दिया कि महिलाएं अपने बच्चों को सुरक्षित और उज्जवल भविष्य दे सकें। महतारी वंदन योजना केवल आर्थिक सहायता योजना भर नहीं है, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण का आधार भी बन रही है। खासकर दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए ये योजना किसी वरदान से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। और इसी के साथ सपने साकार साय सरकार में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला INH 24/7 पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।